मजिस्टर वैंस की आवाज पूरे प्लाजा में गूंज उठी। एस रैंक। पूरा क्राउड शॉक में फट पड़ा। हर तरफ से एक्चुअल एसएसएस रैंक टैलेंट। एकेडमी का प्रोडिजी है भाई, सरप्राइजेस तो देगा ही। मुझे पता था वो स्ट्रांग है, बट दिस इज इनसेन। बंदा हिस्ट्री में नाम लिखवा देगा। इस केओस के बीच एक आवाज सबसे ज्यादा लाउड थी। यंजी ने एक्साइटमेंट में अपना फिस्ट हवा में उठाया। दैट्स माय डार्लिंग। चेज भी जोर से चिल्लाया, या ब्रो, यू डिड इट। लेकिन एलिस्टर हेजनवर्थ चुप खड़ा रहा। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी स्माइल थी, आंखों में रिलीफ का एक स्पार्क। पर वो स्माइल पूरी तरह आए उससे पहले ही मजिस्टर वैंस ने दोबारा गला साफ किया। पूरा क्राउड फिर से साइलेंट हो गया। लेकिन इस बार उसके एक्सप्रेशन में एक्साइटमेंट नहीं थी, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। एलिस्टर हेजनवर्थ, अवेकेंट टैलेंट, समनर, एस रैंक। और उसी पल पूरा प्लाजा डेड साइलेंट हो गया, जैसे हवा तक रुक गई हो। समनर, चाहे एस रैंक हो, फिर भी एक समनर ही। एलिस्टर की स्माइल इंस्टेंटली गायब हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए बोल पड़ा, इम्पॉसिबल। क्यों? वाई? अ समनर? फिर विस्पर्स वापस शुरू हुए, लेकिन इस बार उनमें एक्साइटमेंट नहीं थी, सिर्फ जहर था। कितना वेस्ट है। इतनी पोटेंशियल, और टैलेंट समनर निकला। हमेशा बड़ा एटीट्यूड दिखाता था। कर्म है भाई। मैंने पहले ही बोला था इसका टैलेंट ट्रैश होगा। यानजी के फेस की एक्साइटमेंट टूट चुकी थी। चेज भी कंफ्यूज्ड और ऑकवर्ड लग रहा था। एलिस्टर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इतने साल की मेहनत सिर्फ इसके लिए? उसने अपनी फिस्ट्स टाइटली क्लेंच कर ली। वो एक ऐसा टैलेंट चाहता था जो प्रूव करे कि उसकी हार्ड वर्क वर्थ थी। लेकिन उससे मिला एक ऐसा क्लास जिसे दुनिया यूजलेस समझती थी। समनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास खुद की कॉम्बैट पावर ऑलमोस्ट नहीं होती थी। मॉन्स्टर्स समन करने के लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए होता था, और फिर भी गारंटी नहीं होती थी कि पावरफुल मॉन्स्टर मिलेगा। और अगर पावरफुल समन मिल भी गया, तो उससे तामे करते वक्त समनर खुद मर भी सकता था। मना मिसमैच, मॉन्स्टर का कंट्रोल से बाहर जाना या डायरेक्टली समनर को किल कर देना। और अगर सरवाइव भी कर लिया, तो समनर को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। विल्डरनेस मिशंस में उन्हें सबसे पहले टारगेट किया जाता था, क्योंकि उनका इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होता था। मतलब हाई रिस्क, हाई कॉस्ट, और पूरा लक बेस्ड क्लास। एलिस्टर धीरे धीरे चाल के यंजी और चेस के पास गया। जो चीयर्स कुछ मिनट पहले उसके लिए थी, अब वही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। हर नजर उसके प्राइड को क्रश कर रही थी। वो फोर्स स्माइल के साथ बोला, लगता है अब तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, हां यंजी। लेकिन यंजी और चेज दोनों चुप रहे। उनकी आंखों में वार्मथ नहीं थी अब, सिर्फ डिस्टेंस। बुरा हुआ एलिस्टर, यंजी फाइनली बोली। समवन हु एक्टेड सो सुपीरियर और टैलेंट निकला यूजलेस। एलिस्टर की स्माइल हिल गई। यूजलेस? मेरा टैलेंट एस रैंक है। रैंक सब कुछ नहीं होता, यंजी ठंडी आवाज में बोली। ट्रैश टैलेंट फिर भी ट्रैश ही होता है। समनर, इवन एस रैंक 1 स्टिल जस्ट अ समनर। उसने सीधा एलिस्टर की आंखों में देखा। तुम सीरियसली एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपने ही बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करूंगी? एलिस्टर कंफ्यूज्ड हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यंजी की आवाज बिल्कुल कोल्ड थी। जो फ्यूचर मैंने इमेजिन किया था, उसमें तुम मॉन्स्टर बेबीसिटर नहीं थे। एलिस्टर के पेट में अजीब सा डर बैठ गया। वो चेज की तरफ मुड़ा। चेज, कुछ तो बोलो। चेज ने नजरें चुरा ली। लुक एलिस्टर, मेरे पेरेंट्स मना डिस्चार्ज सिंड्रोम से सफर करते हैं, और मेरी छोटी सिस्टर नेक्स्ट ईयर एकेडमी ज्वाइन करेगी। उसकी बात का मतलब क्लियर था।
अब क्योंकि एलिस्टर का टैलेंट प्रैक्टिकली यूजलेस माना जा रहा था, उससे सपोर्ट चाहिए होती, और चेज वो बर्डन लेना नहीं चाहता था। उसके वर्ड्स ने एलिस्टर को अंदर तक तोड़ दिया। उससे समझ आ गया, ये फ्रेंडशिप कभी रियल थी ही नहीं। यंजी लग्जरी लाइफ चाहती थी, चेज सिक्योर फ्यूचर, और दोनों को लगता था एलिस्टर उन्हें वो दे सकता है। लेकिन एक एसएसएस रैंक समनर उनके ड्रीम्स का आंसर नहीं था। सो ऑल दिस टाइम, एलिस्टर धीरे से बोल पड़ा। उसके चेस्ट में एक ठंडी खाली फीलिंग भरने लगी। चेज फाइनली बोला, दिस फ्रेंडशिप वॉज मोर लाइक अ स्ट्रेटेजिक मूव फॉर मी। अब उसमें कोई बेनिफिट नहीं रहा, तो मैं यहीं एंड करना चाहता हूं। तू स्मार्ट है एलिस्टर, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगा। लेकिन उसकी आवाज हॉलो थी, और एलिस्टर अब अकेडमी का लेजेंडरी प्रोडिजी नहीं रहा था। अब वो सिर्फ एलिस्टर, एक लड़का जिसके पास यूजलेस टैलेंट था। उसके चेस्ट में दर्द धड़क रहा था, एक इमोशन जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। बस इतना समझ आ रहा था, जिन लोगों को वो अपना दोस्त मानता था, उन्होंने उससे उसी पाल छोड़ दिया जब उससे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।